लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। ऐसे महामानव को मैं शत शत वंदन करता हूँ। इतिहास रच दिया उस सितारे ने जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री। कद में कितने छोटे, लेकिन यश रूपी कद में कितने लंबे। जो लकीर लाल बहादुर शास्त्री जी खींच कर गए हैं, उसे छोटा करने का आज तक कोई सफल प्रयास नहीं कर पाया। वो राजनेता थे, लेकिन सच में वो एक संत थे, योगी थे, साधक थे, तपस्वी थे, एक सच्चे सन्यासी थे। उन्होंने वस्त्र नहीं बदले, पर मन बदला। मन ही तो सब कुछ है। मन ही तो मोक्ष का साधन है और मन ही तो बंधन का। लाल बहादुर शास्त्री का मन कितना योगी है, कितना साधक है, कितना सात्विक है। इतिहास बना दिया। आज भी जब हम चरित्र की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सच में वो धनवान नहीं थे, बलवान नहीं थे, बुद्धिमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वो सच में दुनिया के सबसे बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे। और मेरा मानना है कि जो चरित्रवान है वही संसार का सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा बलवान है और वही सबसे बड़ा विद्वान है। एक छोटी सी घटना बार बार मुझे रह रह करके याद आती है कि किस तरह 4 रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ गई। अभी 2-3 महीने ही बीते। अपनी पत्नी से कहा, एक बालक पढ़ना चाहता है, कहीं से आया है और मुझसे वो सहाय की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास 12 रुपए हो तो बड़ा काम बन जाए और उसका एक अच्छे हॉस्टल में हम एडमिशन करा दें, शिक्षा की व्यवस्था करा दें। संत ऐसे होते हैं। उनकी देवी बड़ी धर्मपारायणा थी। कुछ पैसे बचा लिए होंगे और ला करके उनको 12 रुपए दे दिए। एडमिशन कराने के बाद शाम को जब फुर्सत मिली और साथ में जब वो थे तो शयन के समय पूछ लिया लाल बहादुर शास्त्री ने, देवी एक बात बताओ, हमारी तो तनख्वाह इतनी नहीं होती कि हमारा कुछ बचत हो जाए, तो तुमने ये 12 रुपए बचा कैसे लिए? तो उनकी धर्मपत्नी बोली, आपको पता नहीं है, 3 महीने पहले आपकी तनख्वाह बढ़ गई थी, तो उसी में जो 4 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे ना, वो मैंने बचत कर ली। मैंने घर अपना 12 रुपए में चला लिया और 4 रुपए बचत कर लिया। वही इकट्ठे हो गए थे, आपने मांगे, मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने दे दिए। ओह अच्छा। अगले ही दिन गए और एक सफ़ेद कागज़ लिया और एक एप्लीकेशन लिख दी अपने कार्यालय को कि मेरा घर का खर्च 12 रुपए में चल जाता है, इसलिए मेरे जो 4 रुपए बढ़ाए गए हैं वो कम कर दिए जाए। आज बेशक सरकार चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे वो किसी की भी हो, ये लकीर जो वो खींच गए, कोई माई का लाल मिटा नहीं पाया। आज भी संसद में बैठ कर के ये तमाम एमपीज़, तमाम मंत्री, तमाम मिनिस्टर अपनी तनख्वाह कब बढ़ा लेते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। और पेंशन की बात करो तो एक नहीं, दो दो तीन तीन पेंशन है। कितनी सुविधाएं लिए जा रहे हैं, आखिर क्यों? काम ऐसा कौन सा किया? अरे देश सेवा के लिए आए थे, फांसी पे तो चढ़े नहीं। भगत सिंह के परिवार के लोगों को, श्रद्धानंद के परिवार के लोगों को, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उन चापेकर बंधुओं के लिए, है ना, या तमाम, और हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, या तमाम देश के नायकों के परिजनों को तो ये सब नहीं मिलता। देश पर शहीद होने वालों को भी ये सब पेंशन आदि की सुविधाएं नहीं मिलती उतनी। बस 15 दिन 10 दिन तुम एमपी रह गए, मंत्री बन गए या विधायक थे, तो तुमको विधायक वाली तो मिलेगी ही, सांसद वाली भी पेंशन मिलेगी, और भी ना जाने कितनी सुविधाएं मिलेगी आप लोगों को। अरे यार, मोबाइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ष का आप 2.5 GB का अगर आप पैकअप लेते हो, पैकेज लेते हो, तो 3600 रुपये में हो जाता है, और यहाँ पर महीने के आपको 8,500 रुपये मिलते हैं। तो आखिर ये सब क्यों?
लाल बहादुर शास्त्री जी आज भी प्रासंगिक हैं। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की सच में जयंती मनाना चाहते हैं तो आइए एक संकल्प लें कि हाथ खाली ही जाना है, मुट्ठी बांध करके ही आए थे। अगर ले जा सको तो ये सद आचरण ले जाओ, सद संपत्तियाँ ले जाओ, हो सके तो थोड़ी बहुत लकीर अपनी तो बढ़ा ही लो, मिटा तो खैर क्या पाओगे, लेकिन कुछ तो करके जाओ, कुछ तो तुमको याद करे दुनिया। लाल बहादुर शास्त्री जैसा जीवन थोड़ा सा तो बनाओ। उस महामानव को मेरे शत शत नमन।